मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अजीम सवाल पर गौर करेंगे कि ये कायनात, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये कहकशाएं, आखिर ये सब कैसे वजूद में आए। ये मौजू इंसान के दिल और दिमाग को झंझोड़ देता है। और हकीकत ये है कि अगर इंसान कायनात के आगाज को सही तौर पर समझे तो उसका ईमान मजीद मजबूत हो जाता है। कुरान का नुक्ता नजर कुरान करीम बार बार हमें याद दिलाता है कि कायनात का खालिक अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया। सूरह हदीद 4। एक और मकाम पर फरमाया, क्या ये काफिर लोग नहीं देखते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, तो हमने उनको फाड़ कर जदा कर दिया और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। सूरह अल-अनबिया। इस आयत में 2 बड़ी निशानियां हैं। 1, जमीन और आसमान एक साथ जुड़े हुए थे। 2, फिर अल्लाह ने उनको अलग अलग कर दिया। ये बात आज की साइंसी तहकीकात से भी मुताबिकत रखती है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। साइंस का नुक्ता नजर, साइंसदानों का कहना है कि आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक नुक्ता सिंगुलैरिटी मौजूद था। ये इतना छोटा और घुना था कि उसमें कायनात की सारी तवानाई समाई हुई थी। फिर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे साइंस वाले बिग बैंग कहते हैं। उसके नतीजे में वक्त भी पैदा हुआ, खला स्पेस भी पैदा हुआ और मादा मैटर भी पैदा हुआ। वक्त गुजरता गया, कहकशाएं बने, सूरज, चांद और जमीन वजूद में आए। लेकिन याद रहे, साइंस सिर्फ ज़ाहिरी असबाब बयान करती है। असल खालिक, असल सबब, असल कुन फेकवन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। कुरान और साइंस में हम आहंगी यहाँ एक बड़ी हकीकत सामने आती है। इस्लाम और साइंस में तजाद नहीं, बल्कि साइंस वो चीज बयान करती है जिसकी तरफ कुरान ने हजारों साल पहले इशारा दिया था। कुरान ने कहा, जमीन वो आसमान जुड़े हुए थे। साइंस कहती है सिंगुलैरिटी थी। कुरान ने कहा, फिर हमने अलग कर दिया। साइंस कहती है बिग बैंग हुआ। कुरान ने कहा, जिंदगी पानी से बनी। साइंस कहती है जिंदगी का आगाज पानी से हुआ। क्या ये महज इत्तिफाक है? नहीं, ये अल्लाह की किताब की सच्चाई है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां। मेरे भाइयों, ये कायनात जितनी वसिया है, इतनी ही हैरान कुन भी है। एक कहकशा में अरबों सितारे हैं। साइंस कहती है कि कायनात में अरबों कहकशाएं हैं। जमीन, जो हमें इतनी बड़ी लगती है, हकीकत में एक नन्हा सा जर्रे के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया, हम अनकरीब अपनी निशानियां आफाक यानी कायनात में भी दिखाएंगे और खुद इंसान के अंदर भी, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि ये कुरान ही हक है। सूरज फसलत। इंसान के लिए सबक कायनात के वजूद पर गौर करने से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, अल्लाह की अजमत को पहचानना कि इतनी बड़ी कायनात पैदा करने वाला ही हमारा खालिक है। 2, अपनी हकीकत को समझना कि हम इस कायनात के मुकाबले में कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। 3, ईमान में इजाफा। जब साइंस भी कुरान की बातों की तस्दीक करे तो दिल मजीद मजबूत हो जाता है। 4, गुरूर न करना। इंसान आज टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, लेकिन हकीकत में वो कायनात के एक छोटे जरे पर जिंदा है। आखिरी पैगाम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये कायनात अल्लाह की कुदरत का आईना है। जो अल्लाह को भूल जाता है वो अंधेरों में भटकता रहता है, और जो अल्लाह को याद रखता है, इसके लिए यही कायनात ईमान की दलील बन जाती है। अल्लाह हमें यह समझने की तौफीक अता फरमाए कि कायनात का आगाज किसने किया, किसके हुक्म पर सब कुछ चल रहा है, और एक दिन यह कायनात खत्म भी होगी। जी हां, जिस अल्लाह ने उसे बनाया है वही एक दिन हुक्म देगा और ये पूरी कायनात लपेट दी जाएगी। अल्लाह हमें अपनी कुदरत की निशानियां देखकर ईमान, मोहब्बत और अमल सालेह की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।